अस्सलाम वालेकुम। मैं और मेरे मेजर क्रिप्टो अपडेट को लेके इल्म आलम के चैनल पे हाजिर हूँ। अभी सबसे पहले बात करें तो आज है 13 अक्टूबर 2022 और आप लोगों को आइडिया होगा कि प्रीवियस काफी दिनों से मैं आप लोगों को बताता आ रहा हूँ कि 13 अक्टूबर को एक काफी मेजर इवेंट होना है यूएस के अंदर, के जहाँ पे यूएस की सीपीआई की रिपोर्ट आनी है। तो वो जो सी रिपोर्ट है वो अब आ चुकी है और इस रिपोर्ट का क्या इफेक्ट होगा क्रिप्टो करेंसीज की प्राइसेस के ऊपर, मीडियम शॉर्ट टर्म के ऊपर और मीडियम लॉन्ग टर्म के ऊपर, उसके बारे में आपको प्रॉपरली इस वीडियो के अंदर अब गाइड करूंगा। तो सबसे पहले अगर बात करते चलें कि जो सी यूएस की सीपीआई की रिपोर्ट आई है उसके अंदर जो से एक्सपेक्टेड नंबर थे वो थे 8.1%। लेकिन जो से नंबर आए हैं वो नंबर आए हैं 8.2%, मतलब कि हमारी एक्सपेक्टेशन से सिर्फ और सिर्फ 0.1% नंबर ज्यादा आए हैं। लेकिन उस 0.1% का इफेक्ट आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि बिटकॉइन की प्राइस के अंदर एकदम डंप आया है। मतलब कि अभी थोड़ी देर पहले जब मैंने ये चार्ट ओपन किया था तब बिटकॉइन की प्राइस तकरीबन $18,600 के ऊपर ट्रेड हो रही थी, और जैसे ही ये रिपोर्ट आई और जैसे ये पता लगा कि एक्सपेक्टेशन से नंबर थोड़े से ज्यादा आए हैं, बिटकॉइन की प्राइस ने एकदम डंप लिया और बिटकॉइन की प्राइस एकदम नीचे है, तकरीबन $18,000 के लेवल है। इसके अलावा अगर आप लोगों को फर्दर गाइड करता चलूं तो पिछले महीने के अंदर, मतलब कि सितंबर के महीने के अंदर जब ये रिपोर्ट आई थी तो उसके अंदर जो से एक्सपेक्टेड नंबर थे वो थे 8.1%। लेकिन जो से नंबर आए थे वो आए थे 8.3%, मतलब कि हमारी एक्सपेक्टेशन से नंबर आए थे सिर्फ और सिर्फ 0.2% ज्यादा। और उसका इफेक्ट आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा था कि बिटकॉइन की प्राइस एकदम $22,600 से नीचे आई थी, तकरीबन $20,000 के लेवल तक। तो बेशक जो से ये नंबर्स हैं ये हमारी एक्सपेक्टेशन से थोड़े से ज्यादा आए हैं, लेकिन इसका इफेक्ट जो है वो रेड ही होगा। और अभी भी हम लोग बिटकॉइन के प्राइसेस को थोड़ा बहुत रेड रन ही दिखाता हुआ देखेंगे। तो किस तरह से बिटकॉइन की प्राइस रन दिखाएगी उसके बारे में अगेन आप लोगों को आगे जाके गाइड करता हूँ। सबसे पहले अगर मैं आप लोगों को ये गाइड करता चलूँ कि इसकी वजह से अब इंटरेस्ट रेट्स का क्या होगा। तो इस बार जो से इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने हैं वो बढ़ने हैं 2 नवंबर को, मतलब कि अक्टूबर के महीने के अंदर इंटरेस्ट रेट्स नहीं बढ़ने हैं। 2 नवंबर को ये इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेंगे और उसके बारे में आपको प्रीवियस वीडियोस के अंदर गाइड करता रहा हूँ कि 75 बीपीएस तक के इंटरेस्ट रेट्स बढ़ सकते हैं। और क्योंकि नंबर भी हमारी एक्सपेक्टेशन से इतने ज्यादा नहीं आए हैं तो मैक्सिमम चांसेस यही है कि 75 बीपीएस तक के इंटरेस्ट रेट्स ही बढ़ेंगे। लेकिन उस 75 बीपीएस तक के जो से इंटरेस्ट रेट्स अगर बढ़ते हैं तो उसका भी इफेक्ट होगा रेड। इसके बारे में आपको प्रीवियस वीडियोस के अंदर गाइड करता रहा हूँ कि बेशक एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक नंबर बढ़ेंगे, लेकिन क्योंकि पिछले काफी महीनों से इंटरेस्ट रेट्स बढ़ता जा रहा है और हमारी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक ही बढ़ रहा है, तो उसकी वजह से इस बार मार्केट उसको काफी ज्यादा अग्रेसिव तरीके से ले सकती है और बिटकॉइन के प्राइसेस को हम लोग रेड रन दिखाता हुआ देख सकते हैं। और इसकी वजह से बाकी की भी जो सी क्रिप्टो करेंसीज हैं वो भी हम लोगों को रेड रन ही दिखाएंगी। तो इस बार अगेन जो से एक्सपेक्टेड नंबर होंगे इंटरेस्ट रेट्स के वो है 75 बीपीएस, और इंटरेस्ट रेट जो से बढ़ने हैं वो बढ़ने हैं 2 नवंबर को। और फर्दर अगर मैं आप लोगों को गाइड करता चलूं तो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के अंदर ही हालात बुरे नहीं चल रहे हैं। बाकी के जो से कंट्रीज हैं कि जिसके अंदर जर्मनी काफी ज्यादा हाईलाइट हो रहा है, जर्मनी के अंदर भी हालात काफी ज्यादा बुरे हैं। और यहाँ पे अगर मैं आप लोगों के साथ इन्फ्लेशन रेट अगर शेयर करता चलूं तो जर्मनी के अंदर भी आज ही रिपोर्ट आई है कि जहाँ पे सितंबर के महीने के अंदर जर्मनी के अंदर जो सी इन्फ्लेशन बढ़ी है वो बढ़ी है तकरीबन 10%। और ये जो सी इन्फ्लेशन बढ़ी है ये प्रीवियसली, मतलब कि पिछले 32 साल के ऑल टाइम हाई के ऊपर गई है। मतलब कि जर्मनी ने पिछले 32 साल के अंदर इतनी ज्यादा इन्फ्लेशन नहीं देखी है अपने कंट्री के अंदर। अगर इसकी रीजंस मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर करता चलूं कि क्यों जर्मनी के अंदर इतनी ज्यादा इन्फ्लेशन बढ़ रही है, तो उसकी जो सी रीजंस हैं वो रीजन इन्होंने यहाँ पे ये बताए हुए कि पिछले दिनों के अंदर जर्मनी के अंदर फूड और इसके अलावा जो सी ऐसी चीजें, ऐसी तमाम चीजें जो कि घरेलू यूज के अंदर यूज होती हैं, उन सब की सब प्राइसेस के अंदर काफी ज्यादा इजाफा हुआ है। और वो इजाफा क्यों हुआ है उसके बारे में अगर मैं आप लोगों को गाइड करता चलूं तो प्रीवियसली आप लोगों को आइडिया होगा कि मैंने जब ये इंग्लैंड के ऊपर वीडियो बनाई थी मैंने आप लोगों को ये बताया था कि बैंक ऑफ इंग्लैंड अब ये प्लान कर रहा है कि वो ज्यादा से ज्यादा पाउंड्स को प्रिंट आउट करेगा और वो मार्केट के अंदर लेकर आएगा। तो उसके बारे में मैंने आपको गाइड किया था कि मीडियम शॉर्ट टर्म के ऊपर तो हम लोग अच्छा इफेक्ट देखेंगे, जो इंग्लैंड के अंदर इन्फ्लेशन वगैरह बढ़ रहा है वो कम हो जाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म के ऊपर ये बुरा साइन होगा। तो वही हुआ है यहाँ पे जर्मनी के साथ कि जहाँ पे जर्मनी ने 2020 के अंदर जब लॉकडाउन हुआ था तो उन्होंने भी क्या किया था कि उन्होंने सब कुछ तो बंद कर दिया, लेकिन उन्होंने काफी ज्यादा यूरोस जो है वो प्रिंट आउट किए और उनको मार्केट के अंदर ऐड किया था। उसकी वजह से अब हम लोगों ने ये देखा है कि तब तो जो है जर्मनी ने काफी अच्छा फाइट आउट किया है उस लॉकडाउन के साथ, लेकिन उसकी वजह से अब इफेक्ट ये हो रहा है कि चीजों की जो सी प्राइसेस है वो महंगी होती जा रही है। तो 2020 के अंदर जो जर्मनी ने ज्यादा से ज्यादा यूरो को प्रिंट आउट किया था उसका इफेक्ट हम लोग अब देख रहे हैं कि जहाँ पे जर्मनी के अंदर भी इन्फ्लेशन जो है वो अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर चल रही है। तो ये कुछ रीजंस हैं। अगेन वर्ल्ड वाइड जो से हालात हैं वो काफी ज्यादा बुरे चल रहे हैं। इसके अलावा कल की भी एक रिपोर्ट आनी थी, मतलब कि यूएस की पीपीआई की रिपोर्ट, अगर वो भी मैं आप लोगों से यहाँ पे शेयर करता चलूं तो यूएस की जो सी पीपीआई की रिपोर्ट आनी थी कल भी मैंने आपको बताया था, इसकी वजह से हम लोग रेड इफेक्ट दे सकते हैं। तो जो से फोरकास्टेड नंबर थे वो थे 8.4%।
मतलब कि एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि 8.4% तक की रिपोर्ट आएगी, लेकिन रिपोर्ट आई थी 8.5%। मतलब कि ये भी हमारी एक्सपेक्टेशन से थोड़ी सी ज्यादा आई थी। और थोड़ी सी ज्यादा का भी इफेक्ट हम लोगों ने ये देखा कि बिटकॉइन ने अपना $19,000 का जो सा एक मेजर सपोर्ट लेवल था उसको तोड़ दिया था। तो अब अगेन जो से वर्ल्ड वाइड चीजें चल रही है, मैक्रो इकोनॉमिक जो से फैक्टर्स चल रहे हैं, वर्ल्ड वाइड जो सी इन्फ्लेशन है वो बढ़ती जा रही है। इसकी वजह से अभी भी हम लोग अगले चंद महीनों तक बिटकॉइन की प्राइसेस को, जो सी बाकी क्रिप्टो करेंसीज की प्राइसेस है, उनको रेड रन ही दिखाता हुआ देखेंगे। अब अगर बिटकॉइन के ऊपर टेक्निकल एनालिसिस करते चलें तो अभी आप लोग देख रहे हैं कि ये ट्रेड वर्थ में $18,300 के ऊपर, सो फार इसने $18,000 के सपोर्ट लेवल को होल्ड करके रखा हुआ है। तो अभी क्योंकि ये सीपीआई की रिपोर्ट आई है, अभी चंद मिनट पहले ही ये रिपोर्ट आई है, तो अभी भी काफी ज्यादा वोलेटिलिटी होगी और अगले चंद घंटों तक हम लोग इस वोलेटिलिटी को कंटिन्यू होता हुआ देखेंगे। और मेजरली बिटकॉइन $18,000 से लेके $19,000 के दरमियान में ही ट्रेड होगा। लेकिन मैं आप लोगों को यही मशवरा दूंगा कि अभी आप लोगों ने ट्रेड्स नहीं लेनी है। ये जो सी डस्ट उड़ी हुई है इसको एकदम बैठने दें, और फिर जब ये डस्ट एकदम बैठ जाएगी तो उसके बाद आप लोग थोड़ी बहुत ट्रेडिंग वगैरह कर सकते हैं बिटकॉइन के प्राइसेस के ऊपर। तो बिटकॉइन के ऊपर शॉर्ट टाइम फ्रेम के ऊपर मैं आप लोगों को कंसोलिडेशन लेवल बताता चलूं तो सो फार जो बिटकॉइन का सपोर्ट लेवल है वो $18,000 के ऊपर। करंट जो रेजिस्टेंस लेवल बनेगा वो $18,500 के लेवल के ऊपर बनेगा, जिसको प्रीवियसली बिटकॉइन एज सपोर्ट के तौर पे यूज कर रहा था। अगर बिटकॉइन की प्राइस से बढ़ जाती है तो फिर $19,000 के लेवल भी एज अ मेजर रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा। और इसके अलावा लॉन्ग टाइम फ्रेम के ऊपर बात करते चले तो जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू के ऊपर आप लोगों को गाइड किया कि इस सीपीआई की रिपोर्ट की वजह से जो से नंबर बढ़ेंगे इन्फ्लेशन के, वो बढ़ेंगे 75 बीपीएस। तो वो नंबर बढ़ेंगे 2 नवंबर को, और उसकी वजह से हम लोग रिटर्न देखेंगे बिटकॉइन के प्राइसेस के ऊपर। तो उस वक्त जो सा बिटकॉइन का मेजर सपोर्ट लेवल होगा वो होगा $17,500 का लेवल, मतलब कि करंट बियर मार्केट का जो सा ऑल टाइम लो बनाया है बिटकॉइन ने, वो वाला लेवल। और अगर तो बिटकॉइन समहाउ $17,500 के सपोर्ट लेवल को तोड़ देता है तो फिर केओस होगा बिटकॉइन के लिए और बाकी की जो सी क्रिप्टो करेंसीज है उनके लिए, और बिटकॉइन की प्राइसेस को हम लोग $16,000 या $15,000 के लेवल तक भी आता हुआ देख सकते हैं। और अगेन क्योंकि जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स इतने अच्छे नहीं चल रहे हैं, वो अगेन मैं भी आप लोगों के साथ ये वीडियो कैनन के अंदर शेयर करता हूँ, तो लग यही रहा कि हम लोग बिटकॉइन की प्राइसेस को मेजरली इसी तरह रेड रन या साइड बाय साइड रन दिखाता हुआ देखेंगे। अगर तो बिटकॉइन की प्राइस बहुत अच्छा ग्रीन रन दिखाती है, अगले चंद दिनों के अंदर कोई अच्छी रिपोर्ट वगैरह आ जाती है, तो फिर ये जो सी डेली टाइम फ्रेम के ऊपर डिसेंडिंग ट्रायंगल की मैंने रेजिस्टेंस लेवल की लाइन आप लोगों को लगा के दिखाई हुई है, ये वाला लेवल काफी मेजर रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा बिटकॉइन के लिए। और जब तक बिटकॉइन इसको एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे यूज कर रहा है और इसको नहीं तोड़ा है, तब तक हम लोग बिटकॉइन के प्राइसेस को ऐसे ही नीचे जाता हुआ देखेंगे। तो ये होंगे मेरे नेक्स्ट टारगेट इन बिटकॉइन इन मीडियम शॉर्ट टर्म, मतलब कि मीडियम शॉर्ट टर्म के ऊपर $18,000 से लेकर $19,000 के ऊपर, और मीडियम लॉन्ग टर्म के ऊपर $17,500 के मेजर सपोर्ट लेवल है उसको होल्ड करना जरूरी होगा। तो मुझे उम्मीद है कि अब आप लोगों को आइडिया हो कि अगले चंद घंटों के बाद अगर आप लोगों ने जब ट्रेड लेनी है तो तब आप लोगों ने किस लेवल के ऊपर एंट्री लेनी है बिटकॉइन के ऊपर, और किन लेवल्स के ऊपर आप लोगों ने अपने आप को एग्जिट करना है यहाँ पे बिटकॉइन की ट्रेड के ऊपर से। इसके अलावा वीडियो को खत्म करने से पहले अगर मैं आप लोगों के साथ कुछ जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स अगर शेयर करता चलूं तो इस वक्त यूएस और सऊदी अरब के दरमियान में कुछ लड़ाई वगैरह चल रही है, और उनसी लड़ाई वगैरह चल रही है वो चल रही है ऑयल की प्राइसेस के ऊपर। तो सऊदी अरब ने पिछले दिनों ये जाहिर किया कि वो अब जो से अमेरिका को ऑयल बेच रहा है वो उसको महंगे दामों बेचेगा, और इसके ऊपर जो सी अमेरिका की हुकूमत है वो ये कह रही है कि वो पूरी कोशिश करेंगे कि जो सऊदी अरब है वो हम लोगों को कम प्राइसेस के ऊपर ऑयल बेचे। तो क्योंकि यूएस की जो सी डिमांड है, ऑयल की डिमांड वो काफी ज्यादा है, इसीलिए वो अपनी डिमांड को पूरा करने के लिए बाकी के जो से कंट्रीज है कि जिसके अंदर गल्फ जो सा पूरा एरिया है वो काफी ज्यादा उनके लिए मैटर करता है, और उन्हीं से वो ऑयल वगैरह बाय करता है, और मेनली वो बाय करता है सऊदी अरब से। तो इसीलिए अब बाइडेन की हुकूमत तो यही कह रही है कि वो पूरी कोशिश करेंगे कि सऊदी अरब ये जो से रेट्स हैं ये ना बढ़ाए। लेकिन अगर समहाउ सऊदी अरब अपनी बात पे अड़ा रहता है और वो रेट्स को बढ़ा देता है तो उसकी वजह से हम लोग जो सी इन्फ्लेशन है यूएस के अंदर वो उसको और भी ज्यादा होता हुआ देखेंगे। और अगर यूएस के अंदर इन्फ्लेशन ज्यादा होती है तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट अभी हम लोगों ने देखा है बिटकॉइन के प्राइसेस के ऊपर। और अगेन आप लोग बस ये खुद इमेजिन भी कर सकते हैं कि अगर यूएस के अंदर इन्फ्लेशन और ज्यादा बढ़ती है तो उसका क्या इफेक्ट होगा बाकी की क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर। और इसके अलावा बाकी की जो से जीरो पॉलिटिकल फैक्टर्स है कि जिसके अंदर रशिया और यूक्रेन की वार है वो भी आप लोगों के सामने चल रही है। तो अगर तो समहाउ कोई मुआवजा हो जाता है, वो वार एकदम रुक जाती है, तो उसकी वजह से हम लोग काफी ग्रीन इफेक्ट देख सकते हैं। लेकिन अभी तक वो वार नहीं रुकी है, अभी तक वो वार चल रही है, और अगर ये वार इसी तरह कंटिन्यू रहती है तो उसका भी हम लोग काफी
रेड इफेक्ट देखेंगे क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर। तो ये जो जितने भी जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स चल रहे हैं कि जिसके अंदर अब ये सऊदी अरब और अमेरिका के दरमियान में जो सी ये खलिश चल रही है, आप लोगों ने इसके ऊपर भी नजर रखनी है। रशिया और यूक्रेन के दरमियान जो सी वॉर चल रही है, आप लोगों ने इसके ऊपर भी नजर रखनी है। अमेरिका और चाइना के दरमियान में जो सी टेंशन वगैरह चल रही है, इन सब के ऊपर भी आप लोगों ने अपनी नजर रखनी है। और इन सब चीजों का भी हम लोग डायरेक्ट इफेक्ट देखेंगे क्रिप्टो करेंसीज के प्राइसेस के ऊपर। तो मुझे उम्मीद है कि अब आप लोगों को आइडिया होगा कि आप लोगों ने किस तरह से अपने फंड्स को हैंडल करना है अगले चंद घंटों के लिए। अगली बार तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।